नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर पे बहुत ज़्यादा मकड़ी हो गई है, साथ ही आपके घर पर बहुत ज़्यादा छिपकली भी बढ़ गई है और छिपकली के बच्चे भी इधर उधर आपकी रसोई में घूमते फिर रहे हैं, साथ ही आपकी खाने की वस्तु को भी ख़राब कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मोरपंख का ऐसा उपाय जिससे आपके घर पर कोई भी छिपकली नहीं रहेगी, साथ ही मकड़ियों का भी सफाया अपने आप ही हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वीडियो में क्या बताते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मोरपंख आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपके घर की तिजोरी को धन से मालामाल कर सकता है? तो क्या आपके घर में भी वास्तु दोष बना हुआ है जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति में रुकावट आती रहती है? क्या आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जिस वजह से आपके घर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े और कलह कलेश चलते रहते हैं? क्या आपके घर में भी बच्चे पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते हैं? अगर लगातार कोशिशों के बाद ही परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं सही में, साथ ही आपके घर पर शनिदेव की कुदृष्टि भी बनी हुई है, या फिर आपकी कुंडली में राहु केतु का काल सर्प दोष बना हुआ है, तो केवल मोरपंख आपकी इन सभी परेशानियों का हल बन सकता है। गुरुजी का कहना है कि एक मोरपंख आपके जीवन में नई दिशा दे सकता है। तो इसके साथ ही अगर आप 3 मोरपंख का ये विशेष उपाय आप कर लेते हैं तो आपको 7 दिन में ही धन की प्राप्ति हो जाती है, साथ ही आपके जितने भी रुके हुए काम होते हैं वह संपूर्ण हो जाते हैं और आपका मन भी काम में लगने लगता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहे, साथ ही उनके उपाय और टोटके भी आपको मिलते रहे जानने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी को यह महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो साथ ही दोस्तों, अगर अपने धार्मिक ग्रंथों को देखा जाए तो मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माना जाता है और उन्होंने मोरपंख को शीश पर धारण किया हुआ है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोरपंख को बेहद ही शुभ माना जाता है और वेद शास्त्र के अनुसार केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, स्वर्ग के देवता राजा इंद्रदेव भी मोरपंख को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही मोरपंख का संबंध माता लक्ष्मी और माता सरस्वती से भी होता है। तो इसलिए अगर आप अपने घर में मोरपंख को रखते हैं तो न केवल आपकी धन धान्य में बढ़ोतरी होती है बल्कि आपके घर में कई तरह के वास्तु दोष का भी अंत हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मोरपंख को हमें किस दिशा में और कैसे लगाना चाहिए। तो अगर आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख लगाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत बढ़ती है और आपके घर में कभी भी कष्ट नहीं आता है। इसी के साथ अगर आप घर का दरवाज़ा सही स्थान पर नहीं है या आपके घर के दरवाजे सही स्थान पर वास्तु के हिसाब से नहीं लगे हैं तो आप अपने घर के दरवाजे पर 3 मोरपंख लगाएं और ओम द्वारपालाय नमः जागृह स्थापताय स्वाहा इस मंत्र के साथ मोरपंख को अभिमंत्रित करें और इसी मोरपंख के नीचे श्री गणेश की छोटी सी प्रतिमा लगा दे। ऐसा करने से आपके घर के दरवाजे का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। वहीं अगर आपके घर का मंदिर और पूजा का स्थान वास्तु दोष के हिसाब से नहीं है या गलत बना हुआ है तो आप अपने पूजा के स्थान पर कुमकुम का तिलक लगाएं और ओम कुम्र पुरुषाय नमः जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र बोलकर अभिमंत्रित करें और मोरपंख से घर के मंदिर को सजाएं और मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें। ऐसा करने से आपके घर के पूजा घर में वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका रसोई घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बना है तो उसका वास्तुशास्त्र या वास्तु दोष कैसे खत्म किया जाए। तो आपको बता दें कि अपनी रसोई में 2 मोरपंख भोजन बनाने वाले स्थान से दूर लगा दे और उन 2 मोरपंखों के नीचे मूली बांध के साथ ही मोरपंख पर गंगा जल छिड़क कर ओम अन्नपूर्णाय नमः जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्र करके इन मोरपंख को स्थापित कर दे। ऐसा करने से आपके रसोई घर का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इसी के साथ गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके घर में राहु का दोष है तो अपने घर में पूर्व और उत्तर पश्चिमी दीवारों पर आप अपने मोरपंख को लगाएं और साथ ही आपका काम बाहर का काम है और आपके शत्रु बने हुए हैं और साथ ही दुश्मनों से आप घिरे रहते हैं, तो अगर आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है तो मंगलवार या शनिवार वाले दिन हनुमान जी के माथे पर सिंदूर लेकर उस मोरपंख से अपने शत्रु का नाम लिख दे और रात में सोते समय पूजा स्थल में रखे, सुबह उठकर उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से आपका शत्रु आपसे मित्रता करने लगेगा। साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु केतु काल सर्प दोष बना हुआ है तो आपके तकिए की खोली में 7 मोरपंख सोमवार को यानी कि सोमवार की रात को डालकर सोए और अपने घर के शयन कक्ष को पश्चिमी दिशा की दीवार पर 11 पंखों का पंखा बना दें। ऐसा करने से राहु केतु अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। इसी के साथ ही गुरुजी कहते हैं कि आप मोरपंख से अपने घर में आई हुई मुसीबतों को भी दूर कर सकते हैं।
तो अगर आपके जीवन में अचानक से कष्ट आ गया है, विपत्ति आ गई है या फिर परेशानियों से घिर गए हैं, तो अपने शयन कक्ष के अग्निकोण में मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आपके ऊपर सकारात्मक शक्तियों का वास होने लगेगा। इसके अलावा गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर आप मोर पंख लेना चाहते हैं तो ध्यान रखिए कि मोर पंख आपको प्राकृतिक ढंग से प्राप्त हुए हो। अगर आप किसी भी मोर को हानि पहुंचाकर आप इन्हें प्राप्त करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो जो चीज़ किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाकर प्राप्त की गई है, ऐसी चीज़ का आपका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसी के साथ आपको गुरुजी का बताया हुआ 3 मोर पंख का विशेष उपाय भी बता देते हैं, जिसे करने से आपके अपने घर में माता लक्ष्मी और धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि यानी कि बागेश्वर धाम सरकार श्री पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि अगर आप अपने घर में धन वैभव की वृद्धि चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और लक्ष्मी नारायण को साक्षात अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में राधा कृष्ण के मुकुट में मोर लगाकर उनकी लगातार 30 दिन तक पूजा करें। इसके बाद उनको निकाल कर अपनी तिजोरी लॉकर में रख ले, जहाँ पर आप अपना धन पैसा रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी साक्षात रूप में विराजमान रहेगी। इसी के साथ मोरपंख में न केवल कई देवी देवताओं का वास होता है, बल्कि 9 ग्रह की बुरी स्थिति को भी मोरपंख ठीक कर सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में ग्रह सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, राहु केतु की अशुभ स्थिति है, जिनकी वजह से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं 3 मोर पंख लेकर अगर आप 21 बार ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर उन पर पानी के छींटे डालकर या फिर मोरपंख को अपने घर में किसी श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित कर दे। ऐसा करने से आपकी कुंडली में सभी ग्रह कमज़ोर, जितने भी आपके ग्रह कमज़ोर है वह मजबूत हो जाएंगे और आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि यदि आप शुक्रवार वाले दिन 3 मोरपंख लेकर अपने घर के मंदिर में रखते हैं, ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए मोरपंख को अभिमंत्रित करते हैं और फिर उन्हें सीधा खड़ा करके अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं, तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर में तिजोरी पर वास करेगी। साथ ही वह कभी भी आपका घर छोड़कर नहीं जाएगी। तो चलिए साथ ही इसके साथ आपको एक फ़ायदा और बता देते हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि इसके अलावा मोरपंख को घर में लगाने का एक और फ़ायदा देखा जाए तो आपने अक्सर अपने बड़ों से लोगों से सुना होगा कि अगर घर में ज़्यादा छिपकली हो जाती है, आपके घर की दीवारों पर मकड़ी छिपकली जैसे जीव ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं, तो अपने घर में मोरपंख लगा लो। तो आपको बता दें कि यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर अक्सर पेड़ पौधों, जंगलों और खेतों में दिखाई देते हैं। वहाँ पर वह अक्सर सांपों को, कीड़ों को, मकोड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर आपके घर की दीवारों पर मोरपंख लगा रहता है तो आपके घर में छिपकली और रेंगने वाले जीव नहीं दिखाई देते हैं। साथ ही मकड़ी, कनखुजरे वगैरह आपके घर में कभी भी भूलकर नहीं आते हैं, ताकि आपको कोई कष्ट ना पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मोरपंख को कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है और कौन सा मोरपंख आपके लिए उचित और शुभ रहता है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।